मनुष्यों और कुत्तों के बीच गहरे बंधन को दर्शाती यशवंत भागवत मिश्रा की पुस्तक ए स्टॉर्म ऑफ हिज ओन। मानव जीवन में डॉग लवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कुत्तों की वफादारी की मिसालें दी जाती रही हैं, जिन पर अनगिनत कहानियां भी लिखी गई हैं। लेखक यशवंत भागवत मिश्रा ने कुत्तों के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए स्टॉर्म ऑफ हिज ओन। मुंबई के टाइटल वेव्स में इस पुस्तक का भव्य लोकार्पण समारोह किया गया, जहां मीडिया की भी भारी संख्या नजर आई। ये पुस्तक विमोचन समारोह 25 नवंबर 2023 को हुआ। इस मनोरम संस्मरण को पाठक पसंद कर रहे हैं। आप भी सुल्तान की यात्रा के जादू का अनुभव करें। इस दिल को छू लेने वाली किताब की अपनी प्रति आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। किताब का टाइटल पेज बहुत ही आकर्षक है, जिसमें एक कुत्ते की तस्वीर बोलती हुई प्रतीत होती है। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह उपन्यास एक दार्शनिक कुत्ते सुल्तान का संस्मरण है। लेखक यशवंत भागवत मिश्रा का कहना है कि सच्चा प्यार जीवन में बाद में आया, क्योंकि सुल्तान मेरे जीवन में तूफान की तरह खुशियों का बवंडर लेकर आया था। उसके सबसे करीबी साथी के रूप में मैंने उसके एग्रेसिव होने के कारण को समझा, उसके भावों को जाना। सुल्तान ने आते ही हमारे जीवन के अंधेरे क्षणों को जोड़ दिया। हमारे साथ ने प्रेम की एक छत्रछाया बनाई और सुल्तान एक करिश्माई व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गया। अपने उग्र स्वभाव और दुखों को सहने के बावजूद उसके मुस्कुराते चेहरे ने आशा की एक चमचमाती किरण जगाई। लेखक यशवंत भागवत मिश्रा आगे लिखते हैं कि ये दिल छू लेने वाली कहानी सुल्तान के मेरे जीवन में आने से लेकर उसका उत्सव मनाने तक की यात्रा का वर्णन करती है। कुत्तों के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए ये पुस्तक जीवन की चुनौतियों के बीच मनुष्यों और कुत्तों के बीच के गहरे बंधन को दर्शाती है। दरअसल यह एक ऐसी कहानी है जो हर डॉग लवर की आत्मा को छूने वाली है। ये किताब एक जो मेरे सबसे डियरेस्ट पेट एक डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर, उनके बारे में है। और ये एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है जो कोविड के दौरान, उस समय घर में और कोई नहीं था, हम 2-3 लोग ही थे। उस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी, उस पे ये आधारित है। और ये आम तौर पे जिस रूप में हम अपने पेट डॉग को या एनिमल्स को देखते हैं उससे कहीं ये अलग, हमने उसके इमोशनल व्यू को जो हमने महसूस किया उसे दुनिया के सामने रखने के लिए इस बुक को लिखने का विचार आया। और स्टोरी मिरर में विभू जी ने हमें बहुत हेल्प की उसे पब्लिक करने में, उसे लिखने में और उसे तैयार करने में और यहाँ तक पहुँचाने में। जी सर, ऑल्सो अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास भी ये डॉग था और इसको पालने का विचार आपके पास कैसे आया, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हाँ, वैसे देखा जाए तो दुनिया में ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है गोल्डन रिट्रीवर्स। तो हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं तो विदेश में जॉब कर रहा था और कोविड के दौरान मैं जॉब छोड़कर वापस इंडिया आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ ने एक डॉग को शेल्टर दिया और उसे अडॉप्ट किया। तो इस तरह से जब वो हमारे घर में आ ही गया तो मैं खुद भी हैरान था कि उसके साथ रहेंगे कैसे, लेकिन उसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे और इस तरह से वो हमारे पास रह गया एज ए शेल्टर। ऑल्सो आप उसकी लैंग्वेज समझते थे, कैसे इंटरैक्ट करते थे, अगर उस बारे में कुछ बताया। ये एक अपने आप में पूरी किताब है जिस पर ये बातें सारी लिखी गई हैं। ये उसके इमोशंस को समझना जब कोई आपसे बोल नहीं रहा है। और इस डॉग की ये विशेषता है कि इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आँखों के जरिए, अपने चेहरे के जरिए। तो अपने सारे काम वो करवा लेता था हमसे। देखा जाए तो अगर हमने धीरे धीरे हमने उसको समझना शुरू किया, उसकी बातों को, उसके रिएक्शंस को एनालाइज करना शुरू किया, तब हमें शुरू में तो हमें भी पता नहीं पड़ता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस वजह से वो कई बार वो गुस्सा भी हुआ, एग्रेसिव भी हुआ। और धीरे धीरे जब हमें समझ में आया तो लगा कि वो अपने आप में एक अपनी बातें एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना समझ पाते हैं। विभू जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने स्टोरी को, जब सर ने आपको स्टोरी सुनाई और जब आपने फैसला किया कि जो स्टोरी, एक स्टोरी क्या होता है, स्टोरी एक इमोशंस होता है। स्टोरी हर एक ज़िंदगी में एक स्टोरी है, हर एक बंदे के ज़िंदगी में एक स्टोरी है। तो स्टोरी का एक इमोशंस होता है। इमोशंस किसी के साथ भी हो सकता है, निर्जीव के साथ हो सकता है, इवन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, ह्यूमंस के साथ हो सकता है। नाउ दी स्टोरी अबाउट दिस डॉग इज़ अ वेरी पर्सनल स्टोरी, पर्सनल जर्नी, जिसपे आपको ऐसे लगेगा कि मैं इस डॉग से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक आत्मा से बात कर रहा हूँ। एंड दी वे इट इज़ रिटन, दी वे इज नरेटेड, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट।
कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको लगेगा कि एम्पैथेटिक इमोशंस जो ह्यूमन बीइंग कैरी करता है, बहुत बार हम लोगों को एम्पैथेटिक इमोशंस हमारे अंदर से गायब हो जाता है। While reading this book, you will find that empathetic emotions will be re-established. So, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि yes, chosen story mirror was on the publishing platform. We are not just a platform, publishing platform. We are more than a storytelling platform. जहाँ पर बहुत सारे over a million stories are there. So, if you are writer, you want to write, probably story mirror is there. सर आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है, इमोशनल इंसिडेंट, जैसे आपने कहा कि गुस्सा भी हो गया था एक बार, ऐसा कोई इमोशनल इंसिडेंट है जिससे आपकी आंखें भर आई हो, और कोई अगर ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ? देखिए, दो बातें हैं कि वो कई बार गुस्सा हुआ, कई बार एग्रेसिव भी हुआ। अब हमने इस तरह से उसे देखा कि आपके घर में कोई मेंबर है, उसे अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। लेकिन चूंकि अगर पेट डॉग है तो आप क्या करते हैं, खिलौना समझ के उसको लेके आते हैं, और कुछ गलती करता है तो उसे बाहर फेंक देते हैं या मार देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे साथ आए कि वो बहुत गुस्सा हुआ। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप खुद विचार करिए कि उसमें क्या निर्णय लेना चाहिए था। मेरे पास एक डमी डॉग था और लॉकडाउन में हम सब अकेले थे, तो मुझे लगा कि इसको एक फ्रेंड की तलाश ज़रूर होगी, तो क्यों नहीं शायद ये डॉग से एक टॉय समझ के वो खेले। ऐसा समझ के मैंने वो डमी डॉग निकाल के, और देखने में एकदम रियल लगता था, तो हमने उसे दिया, और बल्कि मेरी वाइफ ने ले जाके उसे दिया और उसके साथ खेलने भी लगी। फिर वो अलग हट गई। फिर मैंने उसका ऑब्ज़र्व किया कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया उस डमी डॉग के साथ। उसे लगा कि जैसे वो रियल है, उसे चाटता था, उसके आसपास ही बैठा रहता था, और एज ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट वो तैयार करने की कोशिश करता था कि कोई उसके नज़दीक ना जाए। मेरी वाइफ को ये बात समझ में नहीं आई थी। उन्होंने सोचा कि ये खिलौना उसको दिया ऐसे, और थोड़ा खेलते हैं उसके साथ, उसे वापस ले लेते हैं। तो जैसे उसे लेने गई तो वो झपट गया और हाथ में थोड़े दांत उनको लगे। तो अगर वो चाहता तो काट सकता था, उसके जबड़े इतने खतरनाक थे कि पूरा हाथ वो चबा के तोड़ के बाहर निकाल सकता था। लेकिन उसने केवल दांत लगाए बताने के लिए कि हाथ मत लगाना, ये मेरा है। उसके अंदर ये प्रोटेक्शन की भावना थी अपने परिवार को बचाने की, और उसे लगा कि कोई इंट्रूडर है जो उसे बिछाड़ना चाहता है, तो वहाँ पे उसने हमला किया। तो शुरू में तो मेरी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये बहुत ही पागल जैसा बिहेवियर इसका है, उसको घर में रखना ठीक नहीं है, और हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, हमारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो उसको फिर बाहर फेंकने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढने शुरू किए, जिससे हमने लिया, उसको काफ़ी डांट लगाई कि आपने कैसा कुत्ता हमें दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इसको बाहर फेंक दो, जंगल में छोड़ दो, या क्या गोली मार दो या कुछ भी करो, उसको घर में मत रखो। अगर आप उसका चेहरा देखेंगे उसका, तो वो इतना मासूम सा है, उसकी आंखें इतनी मासूम सी हैं कि उसको देखने से ऐसा लगा कि भाई, जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि अगर देखा जाए तो हम उसकी चीज़ को छीन रहे हैं। आपके किसी बच्चे को कोई छीन के लेके जाना चाहे, आप कैसा बिहेव करें, तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो मैंने उसका तरफ लेते हुए कहा कि देखो, उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी, तब उसने हमला किया, और बाद में अभी भी हमारे आसपास घूम रहा है, और डर के मारे एक कोने में भी कई बार वो बैठ जा रहा है। तो ज़रूर उसको पश्चाताप तो है कि उसने हमें गलती तो की है, लेकिन उसको भी अपना बचाव करने का हक था। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर फाइनली जीत उसी की हुई, उसके इमोशंस की जीत हुई, और वो फिर भी हमारे साथ और आगे चलता रहा। इस तरह से ये घटना घटी। दूसरी बात आपने बताई कि इमोशंस को कैसे पहचाना, तो मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। हम कैसे किसी को रीड करें, कोई भी हमारे घर में है, कोई व्यक्ति है, कोई परिवार का सदस्य है, तो हमें भी तो समय देना होगा ना उसे, कि उससे समझें, वो जाने कि वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बाहर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो छुट्टियों में जब घर आया तो उसके लिए एक जैकेट लेके आया लाल रंग का। उसका एक फ़ोटो भी इस वीडियो में दिखाया गया था ख़ास तौर पे। तो वो जैकेट उसको पहनना आसान था, उसको पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हाथ पैर में, उसको गले में लपेट दो और जो वेलक्रो होता था उससे वो स्विच हो जाता था, पूरा लपेट जाता था। तो उसका बहुत पसंद था। तो एक बार जब मैं छुट्टियों में घर आया तो मेरी वाइफ ने उसका जो जैकेट था उठा के वार्डरोब में रख दिया था। तो मेरे पास आया और कूं कूं करने लगा। फिर वो वार्डरोब के पास जाए और वहाँ पे कूं कूं करे, फिर मेरे पास आए। तो मुझे लगा कि ये कुछ कहना चाह रहा है, वार्डरोब में कुछ होना चाहिए ज़रूर। तो मैंने खोला, उसमें कपड़ों के बीच में उसका वो रेड जैकेट था। मैंने उसको निकाला, उसको दिया, तो वो इतना खुश हुआ, उछल के मेरे को देश धन्यवाद देता रहा कि यही तो वो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, उसको छुपा के रखा हुआ। तो ये समझने की बात है कि वो चाह क्या रहा है।
के इमोशनल की बात की आपने, जो डॉग पालते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और बुक के बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप हमारे। देखिए, बुक में मेरी वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है जो जनरली हम उस नज़रिए से सोचते नहीं हैं कि वो तो पेट डॉग है, वो खिलौना है, वो तो उसको हमारी रखवाली करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हमारे अंदर क्या विचार आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इमोशनली एक जर्नी के रूप में उसको इस किताब में लिखने की कोशिश की है। और विभू जी ने बहुत उसमें मदद की है उसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम परिवार का सदस्य है, ऐसे ही जो पेट एनिमल्स हैं वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य है। हमें उनको समय देना चाहिए, उनको समझने का, उनको जानने का, और ये उनकी रिक्वायरमेंट को पहचानने की भी ज़रूरत है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एज ए फैमिली मेम्बर आप उन्हें अगर रखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। अभी जैसे आप देखिए कि कितने आवारा कुत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, कितने सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत बड़े लाइव इंसिडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि हम उन्हें आवारा क्यों छोड़ रहे हैं। पहली बात, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। जीव जंतुओं की भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, क्या हमारा उस पर ध्यान है? ठीक बात है, हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है और बहुत सारी सुविधाएं हैं अभी भी और मिलती जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय तो चाहिए देश को पूरी तरह से विकसित होने के लिए। उस समय में हमारी भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को भी बचा के रखें और उनको उनका एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें। हाँ, जो है स्टॉर्म ऑफ हिज ओन, अपने आप में एक तूफ़ान था। देखो, मुझे कई डॉक्टर्स ने बताया कि गोल्डन रिट्रीवर कभी भी एग्रेसिव नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो एग्रेसिव था। तो अपने आप में एक तूफ़ान था कि वो उसके एग्रेसिवनेस के थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता था। जी, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, सर से हमारी चर्चा हुई है, और भाषाओं में भी ट्रांसलेशन इसका करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे और इस बात को वो समझे। जी।